दो साल से इस पे मैंने मेहनत की, स्ट्रगल की। कभी पीएम साहब से रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, कभी गवर्नर साहब से, अपने एमएनए साहब से। तो इसके अलावा और भी जितनी भी मैंने कमिटमेंट की अपने बल्दिया के लोगों से, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि पहले फेज के अंदर हमने तमाम बड़े मेन रोडों को कवर किया है। इतिहाद टाउन 40 साल से नज़रअंदाज था। आज यहाँ पे रोड्स बन रहे हैं। उसके बाद जो हमारे मसाइल हैं वो सीवरेज के मसाइल हैं। पानी के निज़ाम की बात करें तो पानी का निज़ाम भी इंतहाई नाकिस है। उसके बाद सेकंड फेज के अंदर हम ये करने जा रहे हैं कि पूरे बल्दिये के अंदर कोशिश कर रहा हूँ कि कानूनी तरीके से पानी पहुँचाने की हम कोशिश करेंगे। आज लोगों को नज़र आ गया है कि जो मैं पिछले 2 सालों से कह रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम रोडों के ऊपर काम शुरू हो चुका है कि ये कोई 40 सालों बाद ये रोड बनने जा रहे हैं। देखेंगे यहाँ पर चलना दुश्वार होता था, गाड़ियाँ तो छोड़े आम चलना दुश्वार होता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह से इन रोडों को आप देख के आप यकीन से कह सकते हैं कि ये जो है वो डिफेंस की तर्ज के रोड जो है बनाए जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से इस बजट में कराची के लिए फंड रेज किया गया है, जो कि जो है वो जनूबी के लिए और वेस्ट के लिए जो है वो 98 करोड़ रुपीस है। और मैं कोई तासुब नहीं रख रहा, मैं कोई फ़र्क नहीं रख रहा। मैं तासुब करता, मैं फ़र्क करता तो मेरे ख्याल से इतनी बड़ी कामयाबी में नहीं मिलती जो कि आज हम बिला तफरीक बगैर किसी तासुब के। मैं ये नहीं देख रहा शोएब भाई कि सदाम चौक पे एनपी का वोट बैंक है, पीपल्स पार्टी का है, एमक्यूएम का है, जेयूआई का है, जमात इस्लामी का है। हम एज ए मुसलमान हदूद का उम्मती और पाकिस्तानी होने की हैसियत से मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि इस इत्तेहाद टाउन को तासुब से पाक करना है। जो लोग तनकीद कर रहे थे कि ऐसा कभी मुमकिन नहीं हो सकता, तो आज उन दोस्तों को भी नज़र आ गया है कि मलिक साहब इस एमपीए ने उन एमपीएस की तरह सिर्फ वादे नहीं किए, बल्कि जो जो वादा किया उसको पूरा कर दिखाया।